गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और बस जो भी रात को ड्रेसेस सब पहन के गए थे, रात को आते ही हमने पूरी बेड पे फैला दी थी और पसीना वसीना सूखने को, क्योंकि थोड़ा बहुत पसीना देखो आता ही है। और प्योर की पोशाक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अगर आप इस तरीके से उसको हवा ना लगाओ तो। और यहाँ पे देखो मेरी जो कुर्ती है ना, ये 9 साल पुरानी ड्रेस है। और आज सुबह ही सानू इसको बोली थी, मम्मी इस ड्रेस को अच्छे से रखना, मैं मेरा कोई भी शादी का कोई फंक्शन होगा ना, मैं आपकी इस ड्रेस को पहनूंगी, मुझे आपकी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी कोई एक ड्रेस पहनूँ। तो पर कल रात को उसने ये बात बोली और आज सुबह ये देखो मेरे नुकसान हो गया। मैं आपको बताऊंगी, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, इसका वर्क बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत प्यारा है। और पर कल रात को मैं ये बोल रही थी, यार 9 साल हो गए इस ड्रेस को, देखो एज इट इज़ पड़ी है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। लेकिन जब मैं अभी कुर्ती को फोल्ड कर रही थी ना, लहंगा एकदम सही है, ओढ़ना भी सही है, लेकिन कुर्ती जब देख रही हूँ तो कुर्ती का प्योर का कपड़ा फट चुका है। आप लोग बताइएगा, अगर आप जोधपुर में हो और जोधपुर में कोई ऐसे बुटीक या कोई ऐसी शॉप है जो इस वर्क को ट्रांसफ़र करता है, ये वर्क ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, पहले तो ये बताना। ये गोटा पत्ती जाल वाला वर्क है, अगर ये ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर ये ड्रेस वापस सही हो सकती है या कोई दूसरे कपड़े पे ट्रांसफ़र हो सकता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप करते हो या आपके कोई मिलने वाला करता है या आपके कोई मालूम है ऐसी कोई शॉप जहाँ पर ऐसा वर्क ट्रांसफ़र होता हो, नई ड्रेस बन जाए, पोशाक बन जाए, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं इस ड्रेस को छोड़ना नहीं चाहती। एकदम अच्छी ड्रेस पड़ी है, लहंगा और एकदम साफ़ सुथरा पड़ा है। तो अगर वर्क अच्छा है तो मैं किसी दूसरी ड्रेस पे इसको ट्रांसफ़र करा सकती हूँ, मेरी कोई भी हेल्प हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप जोधपुर में नहीं हो, बाहर भी हो, तो भी आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला वर्क है, ये ट्रांसफ़र होता है या नहीं। मैंने कभी ट्रांसफ़र करवाया नहीं है। आजकल पोशाक होती है ना कि पुरानी पोशाक होती है, वो नई कपड़े पे ना ट्रांसफ़र हो जाती है, साटन पे या प्योर पे। तो मेरे को ऐसी कोई नॉलेज है नहीं, पर सुना बहुत है मैंने इसके बारे में कि ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करना। मैं इस वर्क में, ये वाला जो वर्क है ना, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने बनाई है बड़ी की सब्जी। चलिए जी, रोटी वोटी बना ली है और अब बस यहाँ से थोड़ी साफ़ सफाई कर रही हूँ, ये सब करूँगी और बर्तन साफ़ करूँगी। आज ज़्यादा काम करने का मन नहीं है, थकान भी है और मूड भी सही नहीं है। चलिए जी, सारा काम ख़त्म हो गया, खाना वाना खा लिया। और जैसे कि मैंने पोशाक दिखाई थी आपको सुबह, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसा कुछ भी मालूम है या होता है। मैंने कभी करवाया नहीं है, लेकिन यार मेरी इतनी अच्छी पोशाक है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ, हालांकि पहना बहुत बार है, 9 साल में काफ़ी पहना मैंने इसको, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं और लंबा टाइम पहन लूँगी। कल तक मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, पता नहीं रात को नज़र हो गई क्या हुआ, मैं खुद ही बोले जा रही थी 9 साल से ड्रेस पहन रही हूँ, इतनी अच्छी पड़ी है, इसका वर्क काला नहीं पड़ा, ये ड्रेस ख़राब नहीं हुई। और मैं ना, मेरी कोई भी प्योर की पोशाक है ना, बहुत अदर अदर पहनती हूँ, अदर अदर मतलब बहुत संभाल के पहनती हूँ, कहीं भी है ना, मतलब गंदा नहीं करती। नॉर्मली क्या होता है ना, आप फ्लोर पे है ना, जो लावण होती है वो लहंगे की गंदी हो जाती है। मैं बहुत, मेरी प्योर की पोशाकों को मेरी जान से भी ज़्यादा मतलब प्यारा अदर अदर रखती हूँ। मेरी ड्रेस मैं जल्दी सी ड्राई क्लीन नहीं कराती, मुझे याद भी नहीं है, बहुत ही कम कोई ड्रेस मैंने ड्राई क्लीन करवाई होगी। 5 5 6 6 10 12 बार पहन लेती हूँ, पर गंदा नहीं करती, एकदम साफ़ सुथरी रहती है मेरी ड्रेस है। और तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बात देखने के बाद। और मेरा मूड ऑफ क्यों है, मतलब कल हम लोगों का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, मतलब शादी बहुत अच्छी हुई, 2 दिन का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया। सब सारे फंक्शन अच्छे से हो गए, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सब लोग मिले, बातें की हमने। कल रात को भी स्टेज प्रोग्राम होता है, जो वरमाला होती है, और
फेरों से पहले के जो बीच का टाइम था, हमारे परिवार के सब लोग बैठे थे, हंसी मजाक मस्ती चल रही थी। रात को हम लोग घर पे 1 बजे आए। अच्छा, ये व्लॉग जो है नीतू चौहान फैमिली पे आएगा, शायद मैं नीतू चौहान फैमिली पे अपलोड करूँगी या व्लॉग्स पे, मुझे नहीं मालूम, फिर शायद नीतू चौहान फैमिली पे ये व्लॉग अपलोड करूँगी। और शादी के व्लॉग आपको देखना है वो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मिल जाएंगे। तो फिर रात को हम लोग आए, चेंज वेंज किया, मेकअप वेकअप क्लीन किया और सो गए। और मैंने शायद आपको किसी व्लॉग में बताया भी होगा या नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम। हर्षु महाबलेश्वर जाने वाला था, हर्षु की कॉलेज की तरफ से महाबलेश्वर की ट्रिप जाने वाली थी, उसके कॉलेज के क्लासमेट सब जाने वाले थे। तो सुबह हम लोग उठे, हम लोग वही आराम से उठे थे। मैं तो उठी थी 6:15 बजे, सानू और उसके पापा 8 साढ़े 8 बजे के करीबन उठे थे। हम लोग चाय वाय पी रहे थे तो हर्षु का कॉल आया। तो हम लोग क्या, आपको क्या है, कोई फंक्शन वंक्शन होता है, आप लोग बड़े अगले दिन उठते हो तो मस्त वो वीडियोस देखते हो, फोटो देखते हो, बड़ा एंजॉय कर रहे होते हो। मेरी ये फोटो कितनी अच्छी आई है, मेरी ये वीडियो कितनी अच्छी आई है, ऐसा सब बातें चल रही थी। उसी बीच हर्षु का कॉल आया और मैंने फ़ोन उठाते ही सबसे पहले मैं बोली, हाँ बेटा तुम तैयार हो गए, हाँ बेटा तुम, क्योंकि वो आज ही सुबह निकलने वाले थे। निकल गए तुम लोग? अच्छा, तुम बस में बैठ गए? फटाक से जल्दी जल्दी में ऐसा बोला मैंने। और एकदम से हर्षु बोला, मम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, वो जो शब्द था ना, मम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ से मेरे क्या हुआ, मुझे मतलब एकदम से अजीब सा धक्का सा लगा। हॉस्पिटल में? तू हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, तू हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया, ये वो। फिर वो बोले, मम्मी मैंने आपको बताया था ना मेरे एक दोस्त के बारे में, उसने ऐसा ऐसा नाम बताया सारा, कि मम्मी उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मेरे को ऐसा लगा एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने कहा चलो एक्सीडेंट हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक होगा। तो मैंने कहा ठीक है। नहीं मम्मी, अर्शु की आवाज़ थोड़ी भारी होनी शुरू हो गई थी, मतलब थोड़ा वो भावुक हो गया था। हाँ, होता ना ऐसे, आपकी आवाज़ से पता चल जाता है कि आप रोने वाले हो। कि मम्मी है ना, उसको है ना डॉक्टर सीपीआर दे रहे हैं और उसकी पल्स नहीं चल रही है, और वो नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है मम्मी। और वो रोने लग गया। और पता है क्या होता है ना, जब आप किसी इंसान को नहीं जानते, उसको नहीं मिले हुए हो, उसको आपने कभी नहीं देखा, सिर्फ आपने उसकी बातें सुनी है, तो आपको बहुत दुख होता है अगर उसके बारे में ऐसे सुनते हो कि वो नहीं है। और जब आपने किसी इंसान को देखा है, आप उससे मिले हो, उससे बात की है और उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है। मर्शू मुझे बहुत बताता था मम्मी उसके बारे में, उसमें उस बच्चे से मिल चुकी हूँ। अभी लास्ट से लास्ट बार मैं पिछले से पिछली बार गई थी ना, तो मैं उस बच्चे से मिली थी, उसको देखा था। हर्षु ने बहुत सारी बातें बताई थी। तो जैसे ही हर्षु ने बोला, उधर से हर्षु रोना शुरू हो गया, इधर से मेरी आंखों में पानी आना शुरू हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हर्षु को क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे खुद को ही आंसू, मतलब मैं और सानू दोनों खुद के आंसू नहीं रोक पा रहे थे कि मम्मी मेरा दोस्त नहीं है। वो, उसने ऐसा बोला ना, बहुत गंदा था, बहुत गंदा, वो सुनने में आ रहा था। और हर्षु का दोस्त मतलब हर्षु की एज के अराउंड ही होगा, या हर्षु से 1 साल छोटा होगा, या 1 साल बड़ा, या फिर सेम एज का होगा। तो वो बच्चा नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होते ही वो शायद थोड़ा होश में होगा, तो वहाँ पे लोग आए फटाफट एक्सीडेंट होते ही। तो लोगों ने ना मतलब उसकी हेल्प की, उसको पूछा भाई किसको कॉल लगाए। तो अब मतलब वो हर्षु का इतने खास दोस्त था कि उसने फटाक से अपने दोस्तों के नंबर दिए, बोले इस नंबर पे कॉल लगाओ। तो सोचो वो कितना अच्छा दोस्त होगा हर्षु का कि उन्होंने दोस्तों को बुलाया। फिर हर्षु और गए जब तक डॉक्टर ने मना कर दिया। तो मतलब सुबह सुबह ये न्यूज़ सुनी ना, बहुत ख़राब लगा, बहुत ही ख़राब। आज तो मेरा सम लग भी नहीं रहा था कि मैं ब्लॉग शुरू करूँगी। फिर मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, देखो कहते हैं ना, यही लाइफ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बस भगवान से प्रार्थना है कि वो बच्चा जहाँ भी है उसकी आत्मा को शांति देना, उसके घर वालों को हिम्मत देना। और थकान तो थी ही थी, फिर ये न्यूज़ भी सुन ली, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, तो मुझे नहीं लगा कि मैं ब्लॉग शूट करूँ नहीं करूँ। फिर भी हिम्मत करके मैंने ब्लॉग शूट किया थोड़ा सा। अब मुझे नहीं पता ये ब्लॉग जितना भी होगा, लेकिन ये बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब। मतलब भगवान ऐसा किसी के साथ मत करना, सच में बहुत ही ख़राब। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो जाता है, छोटी सी उम्र का बच्चा। और पता है वो सब ट्रिप पे जाने वाले थे, वो बच्चा ना अपने घर से बाइक पे निकला है कॉलेज पहुंचने के लिए, जहाँ उनको वो जगह बताई गई थी कि तुम बस में, ये सब बस में 2 दिन की ट्रिप के लिए जाने वाले थे महाबलेश्वर। ये आज जाते, कल ये लोग वापस आते, 2 दिन की ट्रिप थी इनकी। वो घर से निकला था बाइक पे वहाँ पहुँचने के लिए, बस पे, बस के पास, और उस बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया। सोचो मतलब
यूँ भले ही वो बच्चा कभी याद नहीं आता, बस वो उस टाइम देखा था उसको, मतलब मेरा हर्षू जैसा ही दिखता था वो। और अब आज वो बच्चा मुझे इतना याद आ रहा है, इतना याद आ रहा है, बार बार सानू भी यही बोल रही है मम्मी, मतलब अब है ना थोड़ी देर होती है हर्षू और उसका दोस्त याद आता है, फिर मुझे है ना, मतलब हर्षू भी यूँ याद आता है कि वो अपने आप को संभाल लेगा। हालांकि वो बहुत स्ट्रांग बच्चा है मेरा, बहुत समझदार बच्चा है। क्योंकि उसके हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल के बाद पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे 5 लोगों के साइन होते हैं, क्योंकि सबसे पहले अर्शूर को कॉल गया था। तो यूँ करके, पर वो बहुत टचवुड मेरा बच्चा, भगवान थोड़ी हिम्मत देना, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे थोड़ी चीज़ों को ना हैंडल करने में एज के अकॉर्डिंग आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, पर फिर भी तो मेरा बेटा बहुत समझदार है, बहुत स्ट्रांग है। तो अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई है कि मम्मी मैं घर जा रहा हूँ, पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी पता नहीं बॉडी कब देंगे। और हम पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पे ना कॉलेज की डीन मैम, मतलब इनके कॉलेज के लोग भी बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कि डीन मतलब जो प्रिंसिपल है वो, और जो ये उसके सर हैं जो, वो सब काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल। और जो ट्रिप है वो कैंसिल कर दी उन्होंने, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे साइन वाइन कर दिया। अब हम, वो नवी मुंबई गया, घर गया शायद, बोले हम वहाँ नहीं जाएंगे, जब उसको लेके जाएंगे इतनी हिम्मत नहीं है, हम नहीं देख पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ घर। तो बस अब वो घर जाएगा, नहाएगा, और मैंने कहा खा पी के सो जाना, ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि सोचते ना अभी, हालांकि इतने मुझे पता है इतना बोलना ईजी है, जिस पे बीतती है उसको ही पता होता है। लेकिन बस अभी व्लॉग जितना भी था, छोटा बड़ा, मैंने जो भी शेयर किया, तो अब इसको तो करेंगे एंड, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आज तो बिल्कुल नहीं है। कल नई सुबह, नई शुरुआत, थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पे वो कहते हैं ना, डाइजेस्ट करूँगी, फिर जाके कल नई सुबह के साथ, नए व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। और भगवान से प्रार्थना करना आप लोग भी और मैं भी, कि वो बच्चा जहाँ भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले, और वो अगला जन्म हो उसका बहुत अच्छा हो, अगला जन्म में वो बहुत खुश हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बस ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो बस बाय बाय।